तो लीजिए नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका सेकंड वाला 1.1 का। अब यहाँ कह रहा है कि सेट आपको जो गिवन है वो रियल नंबर है। ठीक है, दूसरी बात जो रिलेशन है आर वो है ए बी और सच दैट ए लेस एंड इक्वल देन बी स्क्वायर। आपको बताना है कि ये जो रिलेशन आर है इस सेट आर के अंदर, रियल नंबर वाले सेट के अंदर, न तो वो रिफ्लेक्सिव है, न सिमेट्रिक है और न ही वो ट्रांजिटिव है। देखो बहुत इजी, वैसे तो आपको वहां देखते ही पता चल जाएगा, फिर अपन प्रोसेस से करें तो कैसे करें। यहाँ सबसे पहली जो बात आती है वो हमारे किसकी आती है, नंबर 1 रिफ्लेक्सिविटी की बात करेंगे हम। रिफ्लेक्सिव या रिफ्लेक्सिविटी, हमें पता है कि रिफ्लेक्सिविटी के लिए अपन केवल एक एलिमेंट लेते हैं, किसमें से, जो गिवन सेट है रियल नंबर वाला। अब इसमें अगर ऐसा करेंगे तो इसमें खुद का खुद से रिलेशन होना चाहिए, इस बात का अपन पता लगाते हैं। तो यहां अगर देखें तो यहां ये भी मैंने क्वेश्चन मार्क लगा रखा है, ध्यान रखना, है नहीं है ये, यहां ए लेस देन बी, तो हम यहां पर क्या करेंगे, खुद का खुद से रिलेशन कह रहा है, तो मुझे बताएं कि ए लेस एंड इक्वल देन ए स्क्वायर पॉसिबल है क्या, तो ये पॉसिबल नहीं, और इसलिए अपन कह सकते हैं कि ए नॉट बिलोंग्स टू आर, क्योंकि कोई भी नंबर अगर 1 बिलोंग्स टू आर करें या 1 की जगह 4 बिलोंग्स टू आर करें तो हम जानते हैं कि 4 लेस एंड इक्वल देन 4 स्क्वायर। तो यहां तो आपको लग रहा है कि ये करेक्ट है, बट अगर मैं यहीं पर 1/4 ले लूं बिलोंग्स टू आर, तो अब आप बता दीजिए 1/4 लेस एंड इक्वल देन 1/4 स्क्वायर पॉसिबल है क्या, नहीं है, तो ये आपके रॉन्ग हो जाएगा, और इसलिए आप कह सकते हो कि ये रिलेशन आर इज नॉट रिफ्लेक्सिव इन सेट आर रियल नंबर। ठीक है, तो ये ध्यान रखना पड़ेगा, केवल इससे नहीं कर सकते हो, इनमें तो आप -1 या 2 ले लोगे तो 2 लेस एंड इक्वल देन 2 स्क्वायर तो हो रहा है यहाँ पे, तो वो आगे सब जगह अप्लाई नहीं होगा। अब सेकंड की बात करें हम यहाँ पर, तो सेकंड में लेते हैं अपन क्या, सिमेट्रिक या सिमेट्रिसिटी। सिमेट्रिक के अंदर अपन 2 एलिमेंट लेते हैं, फॉर एवरी ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो इसमें अगर ए आपके लेस एंड इक्वल देन बी होगा, ठीक है, तो उस कंडीशन में मतलब बी स्क्वायर होगा, तो ये अपन कह सकते हैं कि ए बी बिलोंग्स टू रिलेशन आर। बट अगर इसी को उल्टा कर दो, बी ए, या यूं कहें कि बी ए सेम वही चीज, तो बी ए नॉट बिलोंग्स टू आर, बिकॉज, क्यों नहीं, क्योंकि जो चीज ए लेस एंड इक्वल देन बी स्क्वायर है, तो वापस वो उल्टा कैसे हो सकता है, या कर यानी यूं कह सकते हैं अपन कि बी लेस एंड इक्वल देन ए स्क्वायर, ये पॉसिबल नहीं है। उल्टा कैसे, जैसे अगर आप इसमें से कोई भी एक नंबर ले लो, जैसे यहां पर ले ली अपन ने, ऊपर ले ली कि 4 बिलोंग्स टू आर, ठीक है, और 5 बिलोंग्स टू आर, तो उस कंडीशन में आप देखो कि 4 लेस एंड इक्वल देन 5 स्क्वायर तो पॉसिबल है, लेकिन इसी के अंदर अगर आप 5 लेस एंड इक्वल देन 4 स्क्वायर करोगे, अब यहाँ देखोगे तो यहाँ बन रहा है, दोनों कंडीशन बन रहा है स्क्वायर में, लेकिन अगर आप यहाँ पर 1/4 बिलोंग्स टू आर लेते हो, ठीक है, और 1/5 बिलोंग्स टू आर लेते हो, तो आप देखो कि 1/4 लेस एंड इक्वल देन 1/5 स्क्वायर, यानी कि अपन जान रहे हैं कि 1/4 लेस एंड इक्वल देन 1/25, या देख लो ये यहाँ पर ही क्लियर हो रहा है बिल्कुल, ठीक है। लेकिन अगर इसी को आप उल्टा कर दोगे तो क्या होगा, बट 1/5 लेस एंड इक्वल देन 1/4 स्क्वायर अगर करोगे तो आप देखो
कि ये कहाँ बैठ रहा है 1/लेस से निकल देन और 1/16, ये बड़ा कैसे हो सकता है, ये पॉसिबल नहीं, ये पॉसिबल नहीं। ठीक है, तो इसलिए अपन कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक इन सेट R। आ गया समझ में? सेम हम यही काम इसमें किस में लेंगे, प्योर नंबर थर्ड वाला। थर्ड वाले में करना अपने को क्या, ट्रांजिटिव। इसके अंदर अपने को तीन चीजें लेनी है जो अपन ने बात की थी कि फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू रियल नंबर आर, दिस इंप्लाइज ए बी बिलोंग्स टू आर एंड बी सी बिलोंग्स टू आर। दिस इंप्लाइज ए सी बिलोंग्स टू आर होना चाहिए। बट चलो अपन यहाँ पर पर्टिकुलर कोई नंबर ले लेते हैं, क्योंकि कुछ नंबर्स के लिए तो वैलिड हो जाएगा लेकिन कुछ के लिए नहीं होगा। रियल नंबर के अंदर अपने को हर नंबर के लिए ये होना चाहिए। तो अपन एक काम करें, इसके अंदर कोई नंबर ले लेते हैं, सपोज 2, -2 और 1 ले लिया। ठीक है, बिलोंग्स टू आर। तो उस कंडीशन में आप देखो कि ये पहली जो कंडीशन है हमारी ये वाली, तो ये देखो आप 2 लेस एंड इक्वल देन -2²। ठीक है, दूसरी बात क्या आ रही है, -2 लेस देन 1², दोनों एप्ली हो रही। बट आप देखें कि यहाँ पर 2 लेस एंड इक्वल देन 1² जो कि यहाँ अप्लाई नहीं हो रहा है। तो फाइनली हम कह सकते हैं कि रिलेशन R इज नॉट ट्रांजिटिव इन सेट R, रियल नंबर में। देख लीजिए यहाँ, तो इस तरीके की आप कोई भी नंबर डाल दीजिए भले, तो अपन फाइनली कह सकते हैं कि सेट R जो है वो इस R के अंदर, रियल नंबर के अंदर गिवन रिलेशन रिफ्लेक्सिव भी नहीं, सिमेट्रिक भी नहीं और ट्रांजिटिव भी नहीं। तो ये अपने को ऐसे में जब रिलेशन गिवन हो और जब सेट रियल में दे रखा हो तो हमें नंबर डाल करके भी चेक कर लेना चाहिए कि ये ट्रांजिटिव या रिफ्लेक्सिव या फिर सिमेट्रिक है या नहीं। क्वेश्चन नंबर थर्ड क्या कह रहा है, देखो यहाँ सेट गिवन है a = 1 2 3 4 5 6 और रिलेशन R दे रखा है ए बी सच दैट a = b+1। देखते ही पता चल रहा है कि इसमें कंडीशन क्या है। पूछा इसने क्या है कि चेक कीजिए कि ये रिफ्लेक्सिव, सिमेट्रिक या फिर ट्रांजिटिव है या नहीं। तो साफ साफ दिख रहा है कि इसके अंदर एक भी करेक्ट नहीं है, यानी तीनों रिलेशन इसके अंदर डिफाइन नहीं हो रहे। कैसे नहीं हो रहे? जैसे सबसे पहले अपन नंबर 1 की बात करें, कौन सा, रिफ्लेक्सिव। अब रिफ्लेक्सिव की बात करें तो इसमें सबसे पहले एलिमेंट अपन एक लेंगे, a बिलोंग्स टू a, यानी इसका मतलब क्या हुआ कि ये a = a+1 जो कि पॉसिबल है ही नहीं। अगर आप इसमें से ये लोगे खुद ही में, तो वो अगला वाला जो है उसमें दोनों इक्वल होने चाहिए, तो इक्वल पॉसिबल नहीं है, ये दे रखा है साफ साफ ये रिलेशन। ठीक है, तो आप कह सकते हो कि a नॉट बिलोंग्स टू रिलेशन R। तो आप कह सकते हो कि रिलेशन R इज नॉट रिफ्लेक्सिव। किसमें नहीं है? इन सेट A। फिर दूसरी बात अगर अपन ले, क्योंकि इसमें साफ दिख रहा है ना, इसके अंदर खुद ही लगाए, तो ये खुद जो है वो खुद के से एक ज्यादा कैसे हो सकता है? कैसे पता चला क्या है? ये अगर मान लो इसमें से आपने 2 ले लिया, 2 बिलोंग्स टू है, तो इसके हिसाब से ये होना क्या चाहिए, 2 = 2 + 1। ठीक है, यानी कि 2 = 3 आ रहा है, तो विच इज इम्पॉसिबल, इसलिए रिफ्लेक्सिव नहीं है। अब अपन सेकेंड वाले की बात करें, सेकेंड में क्या होता है, सिमेट्रिक। तो सिमेट्रिक में भी सेम अपन इसी तरीके से करेंगे, कोई भी 2 एलिमेंट ले लें। तो 2 एलिमेंट में क्या होता है, ए बी बिलोंग्स टू सेट ए, सेट ए में से 2 एलिमेंट लेंगे। तो हम जानते हैं कि अगर यहाँ पर ये कह रहा है कि a = b+1, ठीक है, तो ये b = a+1, तो ये दोनों ही पॉसिबल नहीं है। ठीक है ना, a =
मान लो अगर ये हो भी जाए तो वापस ये पॉसिबल नहीं है। अगर इसको अगर अपन मान ले कि चलो ये हो रहा है ए और बी है, तो ये हो रहा है कि ए इक्वल टू बी प्लस वन। जैसे इसमें अगर मान लो ये ले लो, ये ले लो आप 2 और 1, तो ये क्या हो जाएगा 2 इक्वल टू और 1 प्लस 1 तो 2 हो रहा है, ये पॉसिबल है। लेकिन अगर रिवर्स करोगे तो पॉसिबल नहीं है, तो इसलिए अपन आप कह सकते हो कि यहां पर ये ए आर बी बट ए नॉट आर बी, मतलब बी नॉट आर बी, बी नॉट आर ए। अब तो इसलिए कैसे अपन कह सकते हैं यहां पर कि ये जो रिलेशन आर है वो नॉट सिमेट्रिक इन सेट ए, ठीक है ना। इस तरीके से अगर अपन थर्ड की बात करें, थर्ड होता है ट्रांजिटिव। अब ट्रांजिटिव में क्या होता है, 3 एलिमेंट लेते हैं अपन ए बी सी, और अगर ए आर बी एंड बी आर सी तो ये ए आर सी होना चाहिए। फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू ए, तो ऐसा करने पर आपके पास क्या होना चाहिए, एक तो होना चाहिए ए इक्वल टू बी प्लस वन, एंड दूसरा क्या होगा बी इक्वल टू सी प्लस वन, ठीक है। तो क्या ऐसा पॉसिबल है, अगर ये है तो आप देखोगे कि ए इज नॉट इक्वल टू सी प्लस वन, इन दोनों को सोल्व करोगे तो ए इक्वल टू सी प्लस वन कहाँ आएगा, नहीं आ सकता। तो इस वजह से अपन कह सकते हैं कि आर इज नॉट ट्रांजिटिव इन सेट ए। बहुत इजी है, खाली ये बस सिस्टम अगर पता है कि रिफ्लेक्सिव में क्या होता, सिमेट्रिक में क्या होता, ट्रांजिटिविटी में क्या होता, अगर सिस्टम पता है तो आप क्वेश्चन कोई सा भी हो इजी वे में आप कर लेंगे। हालांकि ये 12th क्लास के जो बुक में दे रखे क्वेश्चन बिल्कुल इजी है। अगर आप जेईई के क्वेश्चन देखो, कंपटीशन में जो क्वेश्चन आते हैं इनके, वो क्वेश्चन देखो तो वहां पर भी आपको इसी तरीके के प्रोसेस प्रूव करने पड़ते हैं। लेकिन यहाँ पर सेट ए और रिलेशन आर बिल्कुल अलग तरीके से बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेसिव दिए जाते हैं। तो खैर वो बात की बात है। क्वेश्चन नंबर 4 क्या कह रहा, ये कह रहा कि सेट तो आपका रियल नंबर है और उसमें रिलेशन जो आर दे रखा वो ए बी सच दैट ए लेस एंड इक्वल देन बी है। आपको पता लगाना कि ये सिमेट्रिक है या रिफ्लेक्सिव है या ट्रांजिटिव, लेकिन इसमें ये भी क्लियर कर दिया कि ये आपको ये बताना है कि ये रिफ्लेक्सिव तो है, ये सिमेट्रिक भी है, नो सिमेट्रिक नहीं है, और ये ट्रांजिटिव है। तो अपन एक एक करके पता लगा लेते हैं। सबसे पहले नंबर 1 लेते हैं अपन, क्या, रिफ्लेक्सिव। इसमें अपन एक एलिमेंट ले लेते हैं फॉर एवरी ए बिलोंग्स टू रियल नंबर। तो हम जानते हैं कि ए बिलोंग्स टू आर करेक्ट है, क्योंकि अपन जानते हैं कि ए लेस एंड इक्वल देन ए हो सकता, लेस नहीं तो इक्वल तो हो ही सकता है। तो कोई भी खुद नंबर खुद के या तो बराबर होती है या छोटी होती है, तो बराबर तो होती है, एक शर्त लागू होनी चाहिए, ठीक है ना। जैसे 2 लेस एंड इक्वल देन 2, तो इसमें आपके 2 इक्वल टू 2 शर्त आ रही है, तो अपन कह सकते हैं कि ये ए बिलोंग्स टू आर और रिलेशन आर इज रिफ्लेक्सिव इन सेट आर, ठीक है। अब सेकेंड कंडीशन जो आती है हम उसे ले लेते हैं। तो सेकेंड कंडीशन में सिमेट्रिक का पता करना पड़ेगा। देखो तो ये सिमेट्रिक, इसमें 2 एलिमेंट चाहिए अपने को। तो आप देखो इसमें यहां पर फॉर एवरी अपन जानते हैं कि अगर ए बी बिलोंग्स टू रियल नंबर है, तो हमारे पास में अगर ए लेस एंड इक्वल देन बी हो तो ये बी लेस एंड इक्वल देन ए नहीं हो सकता। तो ए अगर मान लो बी के बराबर है लेकिन अगर लेस एंड, तो वो कैसे हो सकता है, ये वाली शर्त। जैसे आप देखो इसके अंदर कि मान लो अगर इसमें आप 3 और 4 ले लो बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो ये क्या हो जाएगा 3 लेस एंड इक्वल देन 4। बट आप देखो कि 4 लेस एंड इक्वल देन 3 कैसे हो सकता है। तो सीधी सीधी बात
कि अपन कह सकते हैं कि R इज नॉट सिमेट्रिक इन सेट R। फिर हम बात करें तीसरी, तो नंबर किसका आ रहा है? ट्रांजिटिविटी के अंदर फॉर एवरी ए बी सी बिलोंग्स टू आर 3 एलिमेंट ले लिए, तो इससे हम कह सकते हैं कि इफ ए लेस देन बी एंड बी लेस देन सी, तो उस कंडीशन में आप देखो कि ए लेस एंड इक्वल देन सी होगा, कोई दिक्कत ही नहीं है, हम ये बात कह सकते हैं। जैसे एग्जांपल अगर चाहो आप, तो एग्जांपल में क्या हो जाएगा, जैसे मान लो आपने ले लिया 3, 4, 5 बिलोंग्स टू रियल नंबर, तो कह सकते हो आप 3 लेस एंड इक्वल देन 4 एंड 4 लेस एंड इक्वल देन 5, दिस इंप्लाइज 3 लेस एंड इक्वल देन 5। तो आप फाइनली कह सकते हो कि R इज ट्रांजिटिव इन सेट R, रियल नंबर R। ये इसका तरीका रहेगा, जब कभी ऐसी क्वेश्चन आए तो उसमें नंबर या कोई डिजिट लेकर के जरूर देखना चाहिए, ताकि हमारे इसमें मिस्टेक नहीं हो, क्योंकि कुछ एलिमेंट्स के लिए तो वो उसमें अलाउड होता है लेकिन कुछ के लिए होता ही नहीं, तो फिर वहां पर वो मिस्टेक हो जाती है।